नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने 24 नंबर तक इस प्रश्नों को देखा था और ये 9वीं कक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तरी है दोस्तों। और यह आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। टेट और डीएसई के लिए थोड़ी बहुत इस प्रश्नों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, अपना स्वास्थ्य स्वयं बनाए। उपवाचक के रचनाकार है, इसके जो रचनाकार है दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। ओके, इसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। 26 नंबर का प्रश्न, यह रॉकेट ही नहीं मानव प्रयासों का साकार रूप भी है, जिसके निर्माण में कई वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमताएं छिपी है। यह पंक्तियां किस पाठ की उन्मुखीकरण से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों सुनीता विलियम पाठ की उन्मुखीकरण से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है सुंदरलाल बहुगुणा का कथन है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तारे जमीन पर फिल्म के पात्र हैं। जो फिल्म है दोस्तों तारे जमीन पर, उस फिल्म के पात्र जो है आमिर खान, दर्शीली सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचत इंजीनियर जो है इस फिल्म के पात्र है। तो इसका सही आंसर डी होगा। ओके, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। यह जो पंक्ति है किसकी है दोस्तों? इसके रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता है कबीरदास जी है। ओके, आगे बढ़ते, 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 30 नंबर का प्रश्न है, दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक है, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 1000 अंतरिक्ष यात्री है। वह कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की थी? यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह जो कथन है दोस्तों सुनीता विलियम पाठ से संबंधित है। और यह प्रश्न के रूप में सुनीता विलियम्स को पूछा जा रहा था। प्रश्न के रूप में इसे पूछा जा रहा था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। यह पंक्तियां किस पाठ के उन्मुखीकरण से संबंधित है? तो यह जो है अमरवाणी पाठ के उन्मुखीकरण से संबंधित है। ओके, तो इसके कौन है लेखक दोस्तों? रहीमन। ओके, यानी रहीम है। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है कबीरदास है। ओके, अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न, पवन पच्चीसी काव्य के रचयिता हैं। इसके जो रचयिता है वो है वृंद है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। यह जो पंक्ति है दोस्तों किसकी है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 35 नंबर का, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? तो उनका जो जन्म है 1398 में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न, कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक के कितने भाग है? तो इसके जो है 3 भाग है दोस्तों, साखी, सबद और रमणेयी। सबद और रमैनी। ओके, रमैनी जो है इसके 3 भाग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है 37 प्रश्न, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है मदर तेरेसा का कथन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बीजक के कितने भाग हैं? तो इससे पहले मैंने बताया था साखी, सबद और रामायणी। यहाँ पे ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कवि वृंद का पूरा नाम है।
तो उनका जो नाम है वृंदावन दास। क्या है दोस्तों उनका नाम? वृंदावन दास। अगला प्रश्न, कवि वृंद का निधन कब हुआ? उनका जो निधन है 1723 में हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीधे साधे चित्र कहानी के लेखिका है, कहानी की लेखिका है, तो के ने कहानी की लेखिका है, वह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है और उस कहानी संग्रह की लेखिका भी है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। यह किसकी रचना है? तो यह जो है वृंद की रचना है दोस्तों। किसके? वृंद की रचना है। रचना नहीं दोस्तों, ये जो है पंक्ति है। ओके, अगला प्रश्न, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? यह जो पंक्तियां हैं कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। ओके, अगला प्रश्न, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो, मुक्ति किस पाठ से संबंधित है? तो वह जो मुक्ति है यक्ष प्रश्न पाठ से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष के केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है, वह है सुनीता विलियम्स। ओके, यमक सत्सई काव्य के रचयिता है, इनके जो रचयिता हैं वृंद है, और बिहारी सत्सई की और यमक सत्सई, याद रखो दोस्तों। सत्सई नाम से 4-5 रचनाएं वो मैं बाद में समझा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ कर गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। यह पंक्तियाँ किस पाठ से संबंधित है? तो यह जो पंक्तियाँ है दोस्तों प्रकृति की सीख पाठ से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष सम्राट महात्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे थे। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके दरवाजे पर ताला लगा है। यह किस पाठ का प्रथम अनुच्छेद है? ये किस पाठ का प्रथम अनुच्छेद है? वह है दोस्तों बुद्धिमान बालक पाठ का प्रथम अनुच्छेद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वचनिका काव्य के रचयिता है, वचनिका काव्य के जो रचयिता है वह है वृंद जी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ है? तो उनका जो निधन है 1948 में कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था दोस्तों। ओके, तो हम आज 25 प्रश्नों को देखा है दोस्तों। फिर से हम कल और 25 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर कोई टेट से संबंधित तैयारी कर रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बने रहेगा दोस्तों, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री में टेट से संबंधित PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए।